रांझा साहब आपसे भी पूछ लूँ, जजेस की तादाद, आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि ये इन्होंने दुरुस्त निशानदेही की, वो अभी बिलाल कियानी का जो बिल था इलेक्शन वाला, वो आया तो प्राइवेट मेंबर बिल था, लेकिन अब आपने उसको एक्ट बना दिया और ये भी आप ऐसे ही करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेती है। जहाँ तक ओवरऑल पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर इंटरनेशनली पब्लिश रिपोर्ट्स अगर आप देखें और आप रैंकिंग जो है जुडिशरी की पाकिस्तान की, अगर वो आप इंटरनेशनली देखें इन टर्म्स ऑफ शर्मनाक है, गिविंग जस्टिस, तो वो शर्मनाक है। और ये वो 30 करके सही हो जाएगी या 23 और करके ये सही हो सिविल जाएगी? कोर्ट से शुरू होती है, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड देन सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट इन इटसेल्फ भी पेंडेंसी की टर्म्स में अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो पेंडेंसी भी बहुत लंबा पलंदा है। वो भी अगर पेंडेंसी ही बुनियाद रखी जाती है कि अल्टीरियर मोटिव तो कोई भी आप काम रखेंगे उसके साथ अटैच हो सकता है, जिस तरह शेख साहब ने भी फरमाया। सर जो रेटिंग शर्मनाक होने की वजह है ना, उसकी मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। जस्टिस बंदयाल ने 63A का फैसला किया जो आइन से मावरा, आइन के अंदर उसमें प्रोविजन ही मौजूद नहीं है। काजी फायज़ ईसा ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर, इनकी बल्ले के निशान के ऊपर फैसला किया। 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, काजी फायज़ ईसा को और सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आया। अब उन्होंने कहा हमने ये फैसला ही नहीं था दिया। इस वजह से हम दुनिया में शर्मनाक रेटिंग का शिकार है। अगर मुझे आंखों से नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है इलेक्शन, तो ये पता नहीं था कि हमारे फैसले के खिलाफ हो रहा है। अगर तो पाकिस्तान में फैसले बिल्कुल आइन और दस्तूर की रोशनी में किए जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट ना किया जाए तो फिर तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब सिर्फ हम या हमारी गवर्नमेंट्स या कोई और गवर्नमेंट, ये माजी में जुडिशरी की तरफ से कई दफ़ा इस तरह के फैसले होते आए हैं। अगर बाकी चीज़ों को देखा जाए, प्योरली अगर परफॉर्मेंस को देख लिया जाए, तो यकीन मानिए कई दफ़ा एक बंदे को सजाए मौत हो चुकी थी सजाए मौत भी होगी, बंदा फांसी चढ़ गया, उसकी अपील जो थी वो उसकी फांसी लगने के बाद आई। इस सर ये एक वाक़या नहीं है। हमारे जो पॉलिटिकल केसेस हैं, भुट्टो का केस, अब अदालत उसके ऊपर माफ़ी मांग रही है कि गलत काम हो गया। नवाज शरीफ को आपने नाअहल कर दिया लाइफ टाइम, अब उसी अदालत ने उसको सारा कुछ अंडू करके क्लीन कर दिया। इमरान खान को आपने 32-33 साल की सजाएं दी हैं, इन्हीं अदालतों से सारी सजाएं खत्म होंगी, इन्हीं अदालतों से सारी खत्म होंगी। अगर इस तरीके से आपका जुडिशल सिस्टम चल रहा है ना, तो ये और अगर कोई 2-4 नीचे गिरने की दर्जे गुंजाइश है ना, तो हम और नीचे गिरेंगे। देखिए ये मुल्क उस दिन सीधा हो जाएगा जिस दिन इस मुल्क की अदलिया ठीक होगी, ये एक हकीकत आप करने नहीं देंगे। ठीक है, ये कोई भी किसी की बात नहीं है, ये अदलिया खुद फैसला करना आप अदलिया को रिफॉर्म होने की बजाय उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हम कुछ अगर मैनेज करते हैं तो क्या जनरल फैज ने कम मैनेज किया था अदलिया को? किया था, तो इन्होंने केस है वो जो रेफरेंस है, ये सच बताएं तो उसके पीछे कौन से मुलाकात, उसमें जनरल फैज साहब भी थे? नहीं, जनरल फैज अकेला नहीं, जनरल बाजवा का नाम भी साथ है। हाँ ठीक है, क्योंकि नाम आया था डीजीसी का। हाँ जी, अब वो सारे के सारे लोग थे। ठीक है, काजी फायज़ ईसा को उसकी बीवी के ऊपर केसेस करना, ठीक है, ये कहेंगे अब इस तरह हो गया, यहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा है। जैसे शौकत अजीज देखिए फॉर वंस पाकिस्तान की जुडिशरी जो है, केस की गल कर रहे हैं, अगर ये कौन सा फैजाबाद धरना केस, उसमें नाम आ गया था डीजीसी का। अच्छा, उसमें भी नाम आ गया था। उसके बाद जब ये क्यूरेटिव रेफरेंस और रेफरेंस ये सब चीजें जहाँ से तैयार हुई थी, काजी फायज़ ईसा साहब वाला जो रेफरेंस आया था, उसके पीछे भी यही लोग थे ना सारे। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। तनाज़े की इब्तिदा वही थी, काजी फायज़ ईसा की। हाँ, वहीं से शुरू हुआ था। हमें तो पता है उसके बीच में ये सारा खुद बल्कि मानते थे और ये कहा करते थे कुछ लोग कि हम जो माइनिंग करके जा रहे हैं, जो माइनिंग हम करके जा रहे हैं। जब काजी फायज़ ईसा ने वो फैसला दिया था ना, नहीं उसके बाद वो तनाज़ा शुरू हो गया। मेरी गल तो सुन लो, मैं कह रहे हैं कि जो फैजाबाद धरने के हवाले से कह रहे हैं, मेरे भाई को शायद अब इनकी अपनी पार्टी की पोजीशन का पता कोई नहीं है। उस पे जो कमीशन बना था उसमें इनके जो वजीर थे, नहीं वो नहीं मैं बात कर रहा, जनरल फैज के हक में बयान देके आगे थे। आपका ख्याल है कि वो जाके ऑन रिकॉर्ड उनके खिलाफ बयान देने की किसी पॉलिटिशियन में बशमूल इस गल में छोड़ो, हमारे दोस्त इनके मौसम साहब की हिम्मत है, लैंड दी लो नहीं ना, फिर हाई मॉरल पोजीशन ना लो ना। मतलब आपने एक कोर्ट किया केस में, उस कोर्ट केस में नहीं, मेरा गलत मतलब जिस आदमी ने मैनेज किया, बात कर रहा था मैं जो रेफरेंस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ बना के था, मैं रेफरेंस बनाने वालों में रेफरेंस की बुनियाद यही थी। ठीक है, बुनियाद तो वो क्योंकि हमने बैकग्राउंड ब्रीफिंग सुनी हुई है, मुझे पता है कि इश्यूज क्या है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की पार्टीज को आपने कहा इकट्ठा होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। आज तक कौन नहीं बैठा और कहता रहा कि मैं पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ नहीं बैठूंगा? आज भी वो बंदा कहता है कि मैं पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ नहीं बैठूंगा। जब मैंडेट लेके असेंबली में था तब भी वो कहता था इमरान खान मैं नहीं बैठूंगा। ये भी गलत। जब उसने ये आरटीएस सिस्टम बैठा, जब सारा कुछ हुआ, जब कश्मीर का तनाज़ा हुआ, जब कोरोना आया, जब सारा वो प्लेन अटैक्स हुए पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर, तब भी उसने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा। ये टेम्परामेंट जो है ना हमने तो चार मिसाके जमहूरियत तक किया, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे, कहाँ तक तनाज़ात चले गए थे। हम इमरान साहब से कहते रहे कि आए पार्लियामेंट में बैठे,
ये मसाइल बाहर ना लेके 13 में से शुरू हुए, हम कहने 13 से लेके 22 तक इमरान खान को मुसलसल ये कहते रहे कि तुम सियासी जमातों के साथ बैठ जाओ, नहीं बैठे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी